यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी योगी सरकार। चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने को चुनौती दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण के बाद ही कराए जाएंगे चुनाव। सीएम योगी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं पर विचार होगा। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के आदेश दिए हैं और अब सरकार कह रही है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव होंगे, निकाय चुनाव। जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निकाय चुनाव जो हैं वो तुरंत कराए जाएं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। इसके बाद ही आपको बता दें निकाय चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। आवश्यक हुआ तो हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट के एक फैसले ने राजनीतिक तापमान को काफ़ी यूपी में बढ़ा दिया है। नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर जो कोर्ट ने कहा है, सरकार किस हद तक उसे सहमत है या असहमत है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से सहमत और असहमत होने के बारे में सरकार के नाते मैं बोलूँ यह कहीं मर्यादित नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन करने का काम जारी है। सरकार उच्च स्तर पर बैठक करेगी और बैठक करके जो भी निर्णय होगा अधिकृत रूप से उससे आपको सबको अवगत कराने का काम किया जाएगा। अगर कोई भी देरी होगी तो आप पिछड़ों के अधिकारों को पिछड़ों को देते हुए आगे बढ़ने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं उनका जो संकल्प भाव है उसके अनुसार। विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये तो सरकार की मिलीभगत से ऐसा हुआ है, सीधा आरोप है उनका। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं जो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन चाहे वह सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, जाति विशेष के पोषक रहे हैं। वो पिछड़े वर्ग की बात, वो अनुसूचित वर्ग की बात, वह सबके साथ सबके विकास की बात करना, उसके हिसाब से काम करना, वह न जानते हैं न समझते हैं। आपके कुछ सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके जब खिलाफ। जाने की ज़रूरत होगी, मैंने कहा विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था करने का होगा तो हम उसके स्तर पर व्यवस्था करेंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। कोर्ट ने अपना निकाय चुनाव को लेकर फैसला दे दिया है और ये माना जा रहा है कि अब जो आरक्षण किया जा रहा था उसके बगैर चुनाव होगा। तो किस तरह से पार्टी तैयार है चुनाव के लिए? सरकार निर्णय का प्रति हमें जैसे ही मिलेगी हमारे विधि विभाग के लोग उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के बाद जैसी स्थिति होगी मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। लेकिन हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बहुत सारी पीआईएल पड़ी थी और सबका ये तर्क था कि जो ट्रिपल टी फार्मूला है उसी के तहत आरक्षण हो। कोर्ट ने कहा है कि ठीक है ट्रिपल टी फार्मूला हो जाएगा लेकिन चुनाव कराया जा सकता है। अभी न्याय मंत्रालय जैसा कहेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हम कोर्ट की जो प्रति जैसे ही मिलेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बता पाएंगे कुछ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार आ गई है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों को आरक्षण न देने की मंशा स्पष्ट हो गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट का फैसला आया था, हमारे संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें स्पष्ट है बिना आयोग बनाए बैकवर्डों को आरक्षण नहीं दे सकता। तो सरकार आयोग न बनाकर, सरकार निकाय चुनाव की तैयारी न करके उसकी मंशा पिछड़ों के आरक्षण को काटने की थी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है।
हमें सहयोगी अविनाश भी इस वक्त लखनऊ से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष जो है वो सरकार की छवि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि वो पिछड़ों के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक वो निकाय चुनाव नहीं कराएगी। तो क्या कुछ कानूनी विकल्प बचते हैं? बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष और सरकार में घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो विपक्ष के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है और शायद यही वजह है कि विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाह रहा है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात पिनाज ये है कि ये जो फैसला है सरकार का नहीं, कोर्ट का है। चूंकि कोर्ट ने आज सुबह में जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि जिस TTT फॉर्मूले की बात कही जा रही है उसको लागू करने में चूंकि वो टाइम टेकिंग होगा, यानी कि तय समय पर अगर चुनाव कराना है तो विदाउट OBC रिजर्वेशन के ही सरकार को चुनाव में जाना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो गए। एक तरफ जैसे ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, सरकार ने साफ कर दिया कि बिना आरक्षण निकाय चुनाव नहीं होने जा रहा है। सरकार जल्द ही इस पूरे मामले में एक आयोग का गठन करेगी और जिस त्रिस्तरीय सर्वे की बात कही गई है, यानी कि जिस TTT फॉर्मूले का हवाला दिया जा रहा है, उसी TTT फॉर्मूले के तहत ही निकाय चुनाव कराया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया के तहत सरकार आगे बढ़ेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है पिनाज की एक तरफ विपक्ष ये जताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो वहीं सरकार ने अपने फैसले के जरिए जो काउंटर किया है उससे साफ कर दिया है कि जो विपक्ष के आरोप हैं बेबुनियाद है और सरकार पहले से चाहती थी। चूंकि देखिए, जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और जो याचिकाएं डाली गई थी, उन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत जो TTT का फॉर्मूला है उसको निकाय चुनाव में लागू किया जाए। सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था उस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया था कि 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था उसमें जो रैपिड सर्वे कराया गया था उसी को आधार बनाया गया इस बार रोस्टर जारी करने के लिए और उसी आधार पर निकाय चुनाव कराया जा रहा है। इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ था। उसी मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया। लेकिन बिल्कुल, सरकार आगे क्या कदम उठाती है, कानूनी क्या कुछ विकल्प रहते हैं, उस